नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एकादशी माता की जय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी के दिन 11 माता की कथा सुनाऊंगा। इस कथा के श्रवण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। यह व्रत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चतुर्थ मास का आरंभ होता है और भगवान कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रमोदनी एकादशी पर जागते हैं। चलिए हम आपको इस एकादशी का महत्व सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था सुधाकर। उसकी पत्नी का नाम था सावित्री, जो अत्यंत ही धर्मपरायण और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह हर महीने एकादशी का व्रत करती थी, लेकिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी को वह बहुत ही विशेष श्रद्धा से मनाती थी। यह दिन 11 माता का दिन है। इस दिन श्री हरि विष्णु शयन करते हैं। यदि इस दिन विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो संतान सुख, धन, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतान का सुख प्राप्त होता है, धन आता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह न केवल स्वयं व्रत करती बल्कि पूरे परिवार को भी इस दिन व्रत रखने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन समस्या यह थी कि उसका पति सुधाकर धार्मिक नहीं था। वह व्रत, उपवास, पूजा पाठ को समय की बर्बादी मानता था। एकादशी के दिन भी वह पत्नी से कहता, ये सब बेकार की बातें हैं। भगवान को पूजा पाठ से नहीं, कर्म से प्रसन्न करना चाहिए। एक दिन सावित्री ने देवशयनी एकादशी का व्रत किया, पूरे दिन उपवास रखा, तुलसी और विष्णु भगवान की पूजा की और रात को जागरण भी किया। एकादशी के दिन जागरण का बड़ा महत्व होता है, चाहे आप थोड़ी देर के लिए ही जागरण करें। उसी रात सुधाकर को एक स्वप्न आया। उसमें एक दिव्य पुरुष 4 भुजा वाले श्री हरि विष्णु से शैया पर शयन कर रहे थे। वे बोले, हे सुधाकर, तुम्हारी पत्नी मेरी परम भक्त है। वह मेरे शयन दिवस को अत्यंत ही श्रद्धा से मनाती है। तुम उसका अपमान कर रहे हो, यह उचित नहीं है। जागो और धर्म के मार्ग पर चलो। स्वप्न से जागकर सुधाकर के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। वह स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और कहा, मैं अब से तुम्हारे साथ हर एकादशी का व्रत करूंगा और 11 माता की सेवा करूंगा। उस दिन से उसने कभी व्रत नहीं छोड़ा। 11 माता की कृपा से उसके व्यापार में वृद्धि हुई, घर में सुख शांति लौट आई और कुछ ही वर्षों में उन्हें एक सुंदर तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई। यह सब देखकर नगरवासी चकित रह गए। लोगों ने सुधाकर से पूछा, तुम्हारे जीवन में ये सुख शांति कैसे लौटी? तो उसने कहा, यह सब मेरी पत्नी की भक्ति और देवशयनी एकादशी व्रत की महिमा है। 11 माता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। जो उन्हें सच्चे मन से मानता है उनका जीवन सुधर जाता है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह इतना गरीब था कि कई बार पूरे दिन अन्न नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी वह और उसकी पत्नी 11 माता की बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा किया करते थे। ब्राह्मण परिवार था, बड़ा गरीब था। कभी कभी तो उनके लिए खाने के लिए अन्न ही नहीं होता था, लेकिन फिर भी पति पत्नी का नियम था, वह 11 माता की पूजा किया करते थे। जब भी एकादशी आती वह व्रत रखते। एक बार की बात है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी आई और उनके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, क्या आज व्रत रखें या पहले बच्चों को अन्न दें? पत्नी बोली, हे स्वामी, व्रत ना छोड़ो। हम शुरू से ही एकादशी का व्रत रखते आए हैं। अन्न ना होना होना ये तो सब कर्म का फल है, लेकिन हमें एकादशी का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्रत के लिए सब छोड़ सकता है वही सच्चा भक्त है। माता स्वयं अन्न का प्रबंध करेंगी। वह दिन भी उपवास में बीता, लेकिन रात्रि में एक दिव्य स्त्री उनके घर आई।
उसके हाथों में थाली थी जिसमें स्वादिष्ट भोजन था। वह बोली, ग्यारस माता ने यह अन्न भेजा है, स्वीकार करो। जब तक वे कुछ कह पाते वह स्त्री अंतर ध्यान हो गई। अगले दिन से उनके जीवन में चमत्कारिक रूप से संपन्नता आ गई। यह सब ग्यारस माता की कृपा से हुआ। हे भक्तों, जो देवशयनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ग्यारस माता प्रसन्न होकर के उनके जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग और अशांति को दूर करती हैं। ग्यारस माता की कृपा से जीवन में स्थिरता आती है। श्री हरि की कृपा से जीवन में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार राजा मानधाता सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ था। राजा मानधाता भगवान की विधिवत पूजा किया करता था, धर्म पूर्वक राज्य करता, लेकिन उसके यहाँ अचानक से अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, न खेतों में अन्न उगा और न ही तालाबों में जल रहा। प्रजा दुखी थी, भूख से तड़प रही थी। राजा ने अनेक उपाय किए, यज्ञ कराए, दान दिए, किंतु अकाल समाप्त न हुआ। तब राजा बहुत ही चिंतित हो गया। उन्होंने अपने गुरुजनों और मुनियों से पूछा, हे ऋषियों, मैंने धर्मपूर्वक राज्य किया, फिर भी मेरी प्रजा दुखी क्यों है? इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। एक महर्षि बोले, हे राजन, यह सब पूर्व जन्मों के कर्म और वर्तमान युग की विशेषता है। आपको इसके निवारण के लिए किसी महान संत की शरण में चलना चाहिए। राजा जंगल में गया और जंगल में ऋषि मुनियों को खोजता हुआ वह अंगरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। राजा मानधाता तब अंगरा ऋषि की शरण में गए। उन्होंने राजा की व्यथा सुनी और कहा, हे राजन, आप आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत करें। यह व्रत देवशयनी एकादशी कहलाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, कृपा करके ये बताइए, मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा? कहते हैं कि राजा के कर्मों के कारण प्रजा दुख पाती है, लेकिन मैंने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया। ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग है, चारों पैर धर्म के हैं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसकी वजह से यह अकाल पड़ा है। यदि तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करोगे तो अवश्य ही वर्षा होगी। राजा ने ऋषि के बताए अनुसार विधि पूर्वक उपवास किया, रात्रि में जागरण किया, भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को अन्नदान दिया। कहते हैं जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ उसी रात नंददेव प्रसन्न हुए और मूसलाधार बारिश हुई। खेत लहलाने लगे, तालाब जल से भर गए और प्रजा प्रसन्न हो गई। इस प्रकार से ग्यारस माता की इन कथाओं का श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान को इस दिन शयन कराना चाहिए। भगवान के सामने तुलसी दल समर्पित करें, दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं, क्योंकि इसी दिन से भगवान 4 महीने के लिए शयन करते हैं। भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में 4 महीने के लिए चले जाते हैं और इसी दिन से भगवान शिव 4 महीने के लिए पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। तो आप इन कथाओं का श्रवण करें, भगवान का पूजन करें, भगवान आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। इस दिन पूरा संयम रखें, किसी से अपशब्द ना बोलें। इस दिन अगर पूरे नियम के साथ में व्रत रखेंगे, कथाओं का श्रवण करेंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।